नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप मैं प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बजरंग मुन्नी चिंघाड़ रहे थे, दहाड़ रहे थे, मुस्लिम महिलाओं को बलात्कार करने की खुली धमकी दे रहे थे, बिन सावन ही गरज रहे थे, बरस रहे थे। लेकिन एक झटके में बजरंग मुन्नी की हेकड़ी गायब हो जाएगी। उस समय तो शायद बजरंग मुन्नी ने यही सोच लिया होगा कि उत्तर प्रदेश में तो राम राज्य है, योगी राज्य है, प्रशासन भी अपना है, कानून व्यवस्था भी अपने हाथ में है, इसीलिए कानून को अंगूठे के ठेंगे पे रखकर और प्रशासन के सामने ही मुस्लिम महिलाओं को बलात्कार करने की खुली चुनौती और धमकी दे रहे थे। लेकिन उनको क्या मालूम था कि एक झटके में हमारी हेकड़ी निकल जाएगी और माफीनामा तैयार करना पड़ जाएगा और मीडिया के सामने आकर सोशल मीडिया पे मां बहन बहन करना पड़ेगा और माफी मांगना पड़ेगा। बजरंग मुन्नी को अपने बयान देना भारी पड़ गया और लगे गिड़गिड़ाने, माफी मांगने, सटपट भागने लगे, गली ढूंढने लगे कि बच के कहीं निकल जाए। हाय राम, हमने ये क्या कर दिया। सभी माताओं बहनों से मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, मेरा जो वीडियो वायरल हो रहा है, अगर उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। सभी माताएं बहनें मेरे लिए पूज्य हैं। मैं संपूर्ण नारी जाति का सम्मान करता हूं। बजरंग मुन्नी को तो मालूम ही नहीं था कि सावन तो अभी दूर है और सावन से पहले बरसना बड़ी मजबूरी खड़ा कर सकती है, और लेकिन वो समझ नहीं पाए और बरस गए। बरसना इतना भारी पड़ा कि सोशल मीडिया पे किरकिरी होने लगी, उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे, योगी राज पे सवाल खड़े होने लगे, आनन फानन में FIR दर्ज कर दिए जाते हैं। तब जाके मुन्नी को पता लगता है कि भैया हमने तो कुछ गलत कर दिया है, माफी मांगना शुरू कर देते हैं और मुस्लिम महिलाओं को मां बहन कहना शुरू कर देते हैं। जिन महिलाओं को बलात्कार करने की धमकी दे रहे थे, जिन महिलाओं को गाली दे रहे थे, उन्हीं महिलाओं के सामने हाथ जोड़ लेते हैं, घुटने पे आ जाते हैं और मां बहन नजर आने लगती है। ये रहा उत्तर प्रदेश के मुनियों की कहानी। खैर, उनकी एक और हम आपको वीडियो सुनाते हैं जिनमें वो महिलाओं के बारे में बड़ी सम्मानजनक बातें कर रहे हैं। बदन पे संत का कपड़ा है, यानी सन्यासी का रूप धारण किए हैं और खुद को बजरंग मुनि नाम भी रखा है। लेकिन मुनियों की भाषा शायद ऐसी हो, आपने और हमने सोचा भी नहीं होगा कि किसी मुनि की भाषा ऐसी होती है। लेकिन बजरंग मुनि की भाषा को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्या ऐसे ही सन्यासी होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं जो खुलेआम महिलाओं को बलात्कार करने की, मारने काटने की धमकी देते हैं। और याद रखना, जिस मुल्ले का लड़का अगर हमारी एक बेटी छेड़ेगा तो हम उसकी खुले बेटी लेके जाएंगे, संगत में उठा के बहू बेटी, जिसके गांव में औकात होगी मुल्ले के या शासन प्रशासन के, रोक के दिखा देगा। वो समझ गया कि मुल्ला राज रहेगा, ये सपा सरकार रही है कि मुल्ला राज रहेगा। हमारी बहुत बेटियां प्रताड़ित होगी। अगर आप हमारी बेटी को परेशान करोगे तो जिस मुल्ले का लड़का हिंदू लड़की को परेशान करेगा, उसकी बहू बेटी मेरे पास आइए, खुला मैं उसकी बहू बेटी उठा के संगत पे ले जाके बलात्कार करवाऊंगा। वो मुल्ला राज खत्म हो गया। ये वही बजरंग मुनि है जो ये पहली विवादित बयान नहीं दिया, बल्कि इससे पहले भी ऐसे करते आया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सरकार बनने के बाद सन्यासी तो बेलगाम हो गए और सड़पट दौड़ने लगे, कुछ भी बातें करने लगे। शायद बजरंग मुनि को लगा होगा कि यति नरसिंहानंद के तरह हम भी बच जाएंगे, क्योंकि यति नरसिंहानंद तो महिलाओं के बारे में कुछ भी कह देते हैं और बच जाते हैं। लेकिन बजरंग मुनि को मालूम ही नहीं था कि इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा और आनन फानन में FIR भी हो जाएंगे और मेरे गिरफ्तारी की मांग भी उठ जाएगी। इससे बचना है तो माफी मांग लो। लेकिन खैर, उसके बाद भी लोग लगातार इसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे अलग अलग लोग तो अपने कमेंट लिख रहे हैं। इस पे राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया और आनन फानन में उसकी गिरफ्तारी की मांग कर ली गई कि बजरंग मुनि की गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश महकमे के कैप्टन साहब ने जांच कमेटी बैठा दी है, जांच कमेटी बना दिया गया है और यह कहा गया है कि बजरंग मुनि ने क्या बोला था, कहां बोला था, कैसे बोला था, उसकी जांच हो रही है। जांच के बाद उचित कार्रवाई होगी। लेकिन यही बजरंग मुनि है जो बोल रहा था कि किसी में दम हो तो हमें रोक ले, हम उनकी बेटियों को, बहन बेटियों के साथ ऐसा करेंगे। लेकिन अब बजरंग मुनि घुटने पर आ गया है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, उत्तर प्रदेश कि योगी राज को सोचना है, उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन को सोचना है कि ऐसे संतों को खुलेआम छोड़ दिया जाएगा जो समाज में बहन बेटियों की इज्जत को सरेआम
नीलाम करते रहेंगे, उनके आबरू के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, या फिर उनके लिए सलाखों के अंदर जगह है, या उनको जेल डाला जाएगा या नहीं। खैर देखते रहिए क्या होता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि संतों का प्रदेश है उत्तर प्रदेश और सन्यासियों का गढ़ कहा जाता है। इसीलिए सन्यासी देश में, समाज में ज्ञान की बातें उड़ेल रहे हैं, जो हमारे और आपके लिए हानिकारक है या ज्ञानवर्धक है, ये आप सोच के हमको जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं। क्या आपके भी नजरिए पे हिंदू और मुसलमान का चश्मा लगा है? क्या आपके भी नजर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे में दो तरह की बेटियां दिखती है, एक की सुरक्षा और दूसरे को सरे बाजार बेचना? तो जरूर बताइएगा आप कैसे सोचते हैं, क्या ख्याल रखते हैं अपना। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।